अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिला शुबा मुसलमान, यहूदी, नसारा और सबाइन में से जो भी अल्लाह पर और यौम आखिरत पर यकीन रखता हो और नेक काम करता हो, वो अपने रब के पास बड़े अज्र का हकदार होगा। उनके लिए ना कोई खौफ होगा और न रंज व गम। और जब हमने तुमसे अहद ले लिया और तुम पर तूर को मुहल्लक रखा और कहा, तो तुम मजबूत पकड़ लो उसको जो हमने तुमको दिया है, और इसको याद रखो जो इसमें है, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। फिर तुम इस खौल और करार के बाद भी फिर गए। अगर अल्लाह तुम पर अपना फजल और अपनी रहमत न करता तो तुम जरूर तबाह व हलाक हो जाते। और तुम जानते ही हो कि तुम में से जिसने शरीयत के हुक्म मुतालिक यौम हफ्ता के खिलाफ वर्जी की, सो हमने उनसे कह दिया कि तुम बंदर जलील बन जाओ। और हमने उनको एक इबरत अजीज वाक़या बना दिया, उनके लिए भी जो उनके सामने थे और उनके लिए भी जो उनके बाद आते रहे, और मोजिब नसीहत बनाया उनके लिए जो अल्लाह से डरने वाले हैं। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि एक गाय ज़ुबा करो, तो उन्होंने कहा, क्या आप हमसे मजाक करते हैं? मूसा ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जहालत वालों का सा काम करूँ। तो उन्होंने कहा कि आप अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि वो इस गाय के हमसे औसाफ बयान कर दे। तो आपने कहा, वो गाय ऐसी हो कि न बूढ़ी हो न बहुत बछड़ा हो, बल्कि दोनों उम्रों के बीच में हो। अब कर डालो जो तुमको हुक्म मिला है। अब कहने लगे कि आप दरख्वास्त कीजिए अपने रब से कि वो हमसे ये बयां करे कि उसका रंग कैसा हो। आपने कहा, वो फरमाते हैं कि वो जर्द रंग की गाय हो, खुश रंग हो, कि देखने वाले उससे फरहात हासिल करे। अब कहने लगे कि आप हमारे खातिर अपने रब से दरियाफ्त कीजिए कि उसके औसाफ क्या क्या है, क्योंकि हमें उस गाय में खदरे शुबा है। अगर खुदा ने चाहा हम इस मर्तबा ठीक समझ लेंगे। मूसा ने कहा कि अल्लाह फरमाता है कि वो तो ना हल में चलाता हो जिससे जमीन जोती जाती है, और ना उससे ज़िरात की अपाशी की गई हो, सलीम हो, उसमें कोई नुक्स ना हो। कहने लगे, अब आपने पूरी बात बताई है, फिर उसको जुबा किया। उनकी हुज्जतों से वो बज़ाहिर करते हुए मालूम न होते थे। और जब तुम में से किसी ने एक आदमी का कत्ल कर डाला तो तुम एक दूसरे पर उसको डालने लगे, और अल्लाह को उसका जाहिर करना मंजूर था जो तुम छुपाना चाहते थे। फिर हमने कहा कि उस मुर्दे को उस गाय के किसी टुकड़े से छुआ दो। इसी तरह अल्लाह क़यामत के दिन मुर्दों को जिंदा कर देगा, और अल्लाह अपनी निशानियां तुमको दिखाता है ताकि तुम अपनी अक्ल से काम लो। फिर तुम्हारे दिल इन वाक़ियात के बाद भी सख्त ही रहे, गोया कि तुम्हारे दिल पत्थर के मानिंद है, बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त है। और बाज पत्थर तो ऐसे नर्म होते हैं कि उनसे फूट फूट कर बड़ी बड़ी नहरें जारी होती है, और उन्हीं पत्थरों में बाज ऐसे हैं कि शाख हो जाते हैं, फिर उनमें से पानी निकलने लगता है। और उन्हीं पत्थरों में बाज ऐसे भी हैं जो अल्लाह के खौफ से ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं है। क्या अब भी तुम तवक्को करते हो कि ये यहूदी तुम्हारे कहने से ईमान ला लेंगे? और उनमें एक गिरोह अल्लाह का कलाम सुनता था, फिर वो उनका मतलब बदल डालते थे। वो ऐसा ही तुम पर समझने के बाद करते थे और खूब जानते थे। और जब ये मुनाफिक यहूदी मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, और जब तन्हाई में वो एक दूसरे के पास जाते हैं तो कहते हैं कि क्या तुम उनको वो बातें बता देते जो वो अल्लाह ने तुम पर जाहिर कर दी है, तो वो हुज्जत में तुमको मगलूब कर देंगे तुम्हारे रब के पास। क्या तुम इतनी बात अपनी अक्ल से नहीं जानते? क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह जानता है वो जो ये छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं? और यहूदियों में बहुत से ना खानदा हैं जो किताबी इल्म नहीं रखते मगर लच्छेदार बातें करते हैं, और उनके पास सिर्फ ख्यालात ही है। बड़ी खराबी होगी उनकी जो अपने हाथों से तौरातें अदल बदल कर लिख लेते हैं, फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, इस जरिए से ये थोड़ी नकदी वसूल कर लेते हैं। तो बड़ी खराबी होगी उनकी जो इस तरह वसूल करते हैं। यहूद ने कहा कि हमें दोज़ख की आग हरगिज नहीं छुएगी मगर चंद रोज गिनती के। आप कह दीजिए कि क्या हमने अल्लाह से कोई अहद ले लिया है जिसके खिलाफ अल्लाह हरगिज नहीं करेगा? अल्लाह के जिम्मे ऐसी बात करते हो जिसको तुम नहीं जानते। क्यों नहीं? जो खासदान बुरी बात करता रहे और उसको उसकी खता इस तरह घेर ले कि उसके नेकी का असर तक न रहे, सो ऐसे लोग दोज़खी हैं, हमेशा दोज़ख में ही रहेंगे। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और नेक अमाल किए, यही लोग जन्नती होंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैंने सूरह बकरा के
8 और 9 के सेशन मुकम्मल कर लिए हैं। अगर मेरे बोलने में कुछ गलतियां हो जाए तो दरगुजर कर माफ कर दीजिए और अल्लाह के वास्ते ईमान पर कायम रहिए और अल्लाह से गद्दारी कभी न करिए और अल्लाह से ही मदद तलब करते रहिए और अल्लाह से ही माफी मांगते रहिए। बेशक आपका रब आपको माफ करने वालों में से है। और अपने इज्जत व आबरू का भी ख्याल रखिए। फियामनुल्लाह।